नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा जो लीक हो गई थी, उसको लेकर बड़ा एक्शन सरकार ने लिया। पूरी परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द कर दिया गया। अब इस मामले में कई सारे सवाल अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। अब री एग्जाम होगा तो किस तरह से होगा, क्या उनसे फीस ली जाएगी, और सबसे बड़ी बात, अब इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। ये भी जांच सामने आई कि अब रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इस मामले में शिकायत ऑफिशियली देने वाला है। इससे पहले गोपाल जी, एक पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी इसमें, जिसमें कई सारे जो फ्लॉज थे उनको लेकर कई लोगों को 200-250 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। एक तो पुलिस ने ये भी माना अपनी एफआईआर में, जिसमें साफ साफ कहा कि भाई ये सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हो, यहाँ तक मान लिया था। लेकिन सवाल हम लगातार क्राइम तक पर उठा रहे थे, और आप यकीन मानिए हमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमने भी लगातार ये खबर दिखाई, और अब तो सारे मीडिया चैनल ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ। तो हम ये क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हमने एक अच्छी मुहिम छेड़ी जिसका नतीजा सामने आया, जिसमें योगी सरकार ने शनिवार को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी परीक्षा थी जिसको इस पूरे प्रोसेस को रद्द कर दिया गया, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये दोबारा होगी और एफआईआर तक दर्ज होगी। इसमें सर जांच कहां तक पहुंचेगी, अब किस तरह से इन्वेस्टिगेट? अब देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। पहली, जिन लोगों ने पेपर बनाए, जहां से पेपर सेट हुए, उन लोग, वो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस टीम में, उन सब की जांच होगी कि कहीं वहां से तो कोई लीकेज नहीं थी। इसके अलावा पूरा जो तंत्र है, मशीनरी के जो भी पुर्जे हैं, यानी जो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, उन सब की जांच होगी। तो इसमें कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने टाइट एक्शन लिया है, बहुत तेज एक्शन लिया है, और जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे सरकार से, वो उम्मीद पर सरकार एक तरह से खरी उतरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों की मुहिम एक तरह से रंग लाती दिखाई दे रही है। जो बात आप अभी कह रहे थे कि परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा की परीक्षार्थियों को फीस देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, तो अभी तक का जो ऐलान है सरकार की तरफ से कि अब परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा जब होगी तो उसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम उन अभ्यर्थियों को, उन एस्पिरेंट को एक राहत की सांस मिली है। इसमें दो राहत एक साथ है कि एक तो एग्जामिनेशन जो लीक हुआ, उससे उनकी मेहनत जो बर्बाद हो रही थी उसको टाइम रहते बचा लिया गया। दूसरा, री एग्ज़ाम कराने के लिए भी इंश्योर किया गया है कि बहुत जल्द 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराया जाएगा। निश्चित रूप से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये एग्जामिनेशन कराने का जो ऐलान है गवर्नमेंट का, ये वाकई में अप्रिशिएबल है, ये तारीफ के काबिल है। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इसमें ऑफिशियल कंप्लेंट करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ये बात मान ली है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जब सीएम नहीं मान ली तो अब तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा। इसके बारे में आपको बता दूं, यूपी एसटीएफ जो है उसने इस मामले से जुड़े नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है, और एक लिस्ट तैयार की है जिसके जरिए वो गुनाहगारों तक पहुंचेगी। यानी सबसे पहला, जहां एग्जाम जिन लोगों ने बनाया यानी एग्जामिनर्स, वहाँ से एग्ज़ाम बनने के बाद कितने सेट्स बने, कितनी पाली, 4 पालियों में कितने सेट्स बने, वो कहाँ तक पहुँचे, यानी कि कौन कौन इन्वॉल्व था, वो किस प्रिंटिंग प्रेस में छपे, उसके बीच में क्या प्रोसेस था, कौन से अधिकारी की ड्यूटी थी उन पेपर्स को, हैंड रिटन पेपर्स को लेकर जाने की प्रिंटिंग प्रेस तक, वहाँ छपने के बाद वहाँ सीक्रेसी डिस्ट्रीब्यूशन तक, यानी सेंटर तक पहुँचने तक। हाँ। ये तमाम अब जो कड़ियाँ हैं उनको खंगालना यूपी एसटीएफ ने शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर एक बड़ी जांच होगी, और इसमें कोशिश यही रहेगी कि दूध का दूध और पानी का पानी। आगे आपको खबर बता देता हूँ। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के पास पेपर किस नेटवर्क से पहुंचा, उसका ब्रीफ तैयार करके सभी नेटवर्क को फिर से खंगाला जा रहा है। देखिए, हम लोगों तक भी पेपर पहुंचा, लेकिन हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिला। लेकिन अब ये पता लगाया जा रहा है, जो सबसे पहले मिलिंद जो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने ये ट्वीट किया, जो कहा जा रहा है, उनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सानी यादव एक लड़का था, उससे पूछा जाएगा। एक अरुण रीजनिंग जो चैनल थे टेलीग्राम, उनसे पूछा जाएगा। एक और लड़का है जिसने इस पर वीडियो बनाई थी जो काफ़ी चर्चा में रहा। गोपाल जी, हाँ, बेसिकली क्या है कि वो पूरे जो सोशल नेटवर्क में जो लोग भी इन्वॉल्व थे पेपर को लीक के मामले को सामने लाने में, उन सब के बारे में भी उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई कड़ी अगर मिस हो गई तो फिर चीज़ें जो है वो म्यूटिलेटेड हो जाएंगी। सही बात है। इसलिए पुलिस अब कोई कसर नहीं बाकी रखना चाहती है, तो एक एक कड़ी को कई बार खंगाला जाएगा। और आप
चिराग जी आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 387 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हम लोगों ने उस दिन जब बताया था तो पहली एफआईआर वाली आप बात कर रहे हैं, उसके बाद 387 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसका मतलब अब धरपकड़ भी तेजी से हो रही है। आपको यहाँ गाजियाबाद से 3 लोगों की तलाश है। एक कोई वो मैं खबर बता देता हूँ। गाजियाबाद से गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी को नकल कराने वाले गुरबचन के गैंग लीडर मोनू मलिक और कपिल की भी तलाश शुरू हो गई है। मोनू और कपिल जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले गैंग का सरगना इन दोनों को कहा जा रहा है। यानी एक एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज की थी जिसमें कहा कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, पूरे एक साजिश के तहत पेपर लीक हुआ, जिसमें एक लड़के ने कहा था कि उसके पास पेपर तो व्हाट्सएप पर आ गया था, 12:30 बजे आ गया था। तो उसको लेकर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, एक तो वो एफआईआर, एक जो गोपाल जी जिक्र कर रहे हैं 300 से ज़्यादा जिसमें नकलचियों को बहुत अलग अलग जिन्होंने ऑफेंसेस किए हैं, कोई किसकी जगह बैठ गया, कोई नकल चला रहा था, ये तमाम लोगों को पकड़ा है। लेकिन जहां तक बात है पेपर लीक की, जी पेपर ये कहां से लीक हुआ, कौन लोग थे, कितना बड़ा गैंग है, कितने लोग हैं, तमाम जानकारी अब पुलिस यूपी एसटीएफ करेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन मुझे लग रहा है गोपाल जी बहुत बड़ा होगा। आप सोच लो ना कि 72 जिलों पर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन घूमेगी, यूपी के 72 जिलों में। अब जाहिर सी बात है कि काम छोटा नहीं है, किसी भी लेवल पर कोई भी काम हो सकता है या कहीं से भी गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि लीकेज कहाँ से है इसका पता लगाना बहुत बारीक काम है ये। इसलिए एसटीएफ को टाइम तो लगेगा, मगर सबसे तारीफ की बात यही है कि काम जल्दी शुरू हुआ। पेपर 18 तारीख को ख़त्म हुआ था और आज 26 तारीख है। महज 8 दिनों के अंदर जांच पर बात आ गई है और जांच आगे बढ़ भी गई है। और पुलिस नहीं बल्कि यूपी गवर्नमेंट ने ऐलान भी कर दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ। इसका मतलब हम लोगों ने जो शुरू में बात कहनी शुरू कर दी थी कि ये पेपर लीक है, तो वो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 1 हफ्ते के अंदर मानना पड़ा। ये सर हमारी इसमें थोड़ी तारीफ तो हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि सोशल मीडिया पे लोगों का एक्टिव होना और लोगों का अपनी बात को लेकर रिजिड होना, यानी कि वो सच थे, वो सच्चे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात को उठाई और गवर्नमेंट तक जब बात पहुंची तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि वाकई में कहीं गड़बड़ी है और इसको तुरंत एड्रेस करना ज़रूरी है। चलिए, 2 इंपॉर्टेंट जानकारी गोपाल जी ने दी है कि जल्द ही एग्जाम होगा 6 महीने के अंदर अंदर, और अभ्यर्थियों को अब बहुत ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब उनका जो वो माना जाएगा जो पहले उन्होंने कर दिया था। इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र रहेगी। आपके पास कुछ और जानकारी हो तो हमें साझा कर सकते हैं, व्हाट्सएप हमें ईमेल कर सकते हैं, crimetak@aajtak.com पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।